Ready. Right. Assalamu alaikum. We are welcome to this session two, second sessions, third day, second session class. तीसरे दिन का दूसरा जो सेशन की क्लास के लिए मैं तमाम इंटरेस्टेड ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मैं इस्तकबाल करता हूं. आई वेलकम टू ऑल माय ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स टू दिस पार्ट टू सेशन सेकंड सेशंस थर्ड डे प्रोग्राम, a motivation and guidance program, a motivation and guidance class by K.S. Jamil sir from Zahirabad, Algol. So मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं, हम जो भी बोल रहे हैं याद रखो, एक एक नोटबुक में एक एक नोट बना के रख लेना. क्यों? एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, पॉइंट 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 ऐसा पूरे क्या होता है, कंटेंट पूरा क्या होता आपका जमा हो जाता, जखीरा बन जाता, खतरे खतरे से दरिया बनती बोलते पड़े. तो आप लोग क्या करो बोलते, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करते हुए, और दूसरी चीज क्या करो बोलते, थोड़ा घर वालों को बोलो, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए बोलो. ठीक है ना? आप अपना भी ख्याल कर लो. मेरी क्लास में गड़बड़ी में आप फिर घर के काम खराब मत करो. पेरेंट्स से भी गुजारिश करो, जो भी आपके घर वाले हैं उनको भी रिक्वेस्ट करो कि जरा ये क्लास बड़ी, कोई बड़ी लंबी कोई क्लास नहीं है, थोड़ी देर की क्लास है ना. अब ये सेकंड सेशन है तो इंशाल्लाह हो जाता है, 30 मिनट में हो जाती क्लास. थोड़ा सब्र करो. नोट्स लिखना मत भूलो आप, क्योंकि शायद मेरे को भी याद नहीं रहता. अब मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ आपके सामने, मैं भी नोट्स बना के आता हूँ आपके सामने. आ रहा है समझ में? हर चीज याद नहीं रहती. इंसानी दिमाग जो है ना, एक कंप्यूटर नहीं है, रिकॉर्ड हो के सेव हो के नहीं, भूल जाते रहते. नोटबुक पेन जरूरी है. आप एक एक पॉइंट, अब देखो मैं इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करा, इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हम. एक प्रवर्ब लिखा है, पेन इज माइटेड देन स्वॉर्ड. लिख लिए, लिख लेना. यानी कलम में ताकत है, तलवार से भी ज्यादा ताकत है. और दूसरी बात क्या बोला आपको, टीचर एक दिन में नहीं बनते. जैसा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, बल्कि बड़े लोग बोलते एक दिन में ताजमहल नहीं बना, सालों लग गए ताजमहल बनने के लिए. जवेरिया, थोड़ा सबर करो, जवेरिया जासमीन. एंड उसी के बाद हम धीरे धीरे सीसी के बारे में जिक्र के लिए, सीसी का फुल फॉर्म बोला, कंटिन्यू, पहला सी क्या है, दूसरा सी क्या है, फिर वो होवर्ड गार्डनर की थ्योरी का जिक्र करें हम, उसका ताल्लुक उससे है. कॉम्प्रिहेंसिव के माने क्या है बोला मैं आपको. इमीडिएटली अच्छा स्टूडेंट क्या करता, कॉम्प्रिहेंसिव तीर मार के 3 डोमेन्स लिख लेता, दिमाग, दिल और किसी वो हरकत, साइकोमोटर डोमेन. ऐसा जल्दी 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 क्या करना आप. ये देखो मेरे पास एक बुक है घर में, यहाँ पर माइंड मैप्स बोल के बुक रहती, माइंड मैप. इसके अंदर क्या रहते, पूरे डायग्राम्स, पूरे डायग्राम्स रहते, कलर कलर के डायग्राम्स रहते. कंटेंट नहीं रहता इसमें, टेक्स्ट नहीं रहता, पूरा फोटो रहते, फ्लो चार्ट्स वगैरह वगैरह. ये नीट के लिए बच्चों के लिए मंगाया था मैं, हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए. तो इस तरह से माइंड मैपिंग कर लेना. माइंड मैप टेक्निक कल आपको बोला मैं, टोनी बुजान बोल, ये लिख लेना. देखो हर जुमले में एक पॉइंट है, हर जुमले में एक 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 आंसर है, एक क्वेश्चन है, एक मार्क है आपको. एक एक मार्क से आपकी जिंदगी बदल सकती, एक मार्क से आपको नौकरी मिल सकती, एक मार्क से आप हर महीना 1 लाख रुपए कमाने वाले एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते. गनीमत जानो एक एक सेंटेंस को, एक एक जुमले को. अब अफसोस की बात क्या रहती, फर्स्ट डे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग सेकंड डे नहीं आए. मेरे को मालूम है, मेरे इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को. उन लोग क्या समझ रहे, बोलते एक ही दिन में जमीन सारी क्लास होती जब टीचर बनते पर है. नामुमकिन है ये, नहीं बन सकते आप. या खुला सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके, देखो. आप खुद आप टीचर बन रहे हैं बोलते, आप अपने आप का एक ताजमहल बना ले रहे हैं. ताजमहल बनाने के लिए कितने मेहनत है, मशक्कत है, कितनी वो लोग टाइम लगाए, सोच के देखो. दूसरे दिन क्लास को नहीं आए, दूसरे दिन क्लास को नहीं आए वो लोग. फिर कल जो क्लास को है आज नहीं आए, आज नए स्टूडेंट्स है थोड़े, कल नए स्टूडेंट्स है. ऐसा छटते रहते पूरे. ये छटने वाले क्या है बोलते, हमारे लिए कंपटीशन नहीं, हमारे लिए कंपटीशन बहुत कम है. आप याद रखो, यकीन मानो. आप पेपर में देखते 1 लाख लोग टेट लिख रहे, बल्कि कुछ नहीं होता उससे. असल सीरियस इंटरेस्टेड है सवाल, उसमें बहुत कम लोग रहते, वही कंपटीशन है. आप आधे तो चुप लिखते, कई को अप्लाई करेंगे अम्मा बोले तो. उन्होंने अप्लाई कर रहे थे सामने वाले, मैं भी अप्लाई करी, बाजू वाले अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी अप्लाई करी. उन्होंने कर रहे तो अपन कर रहे, ऐसा होगा. ग्रुप 4 उन्होंने कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं. ग्रुप 1 उन्होंने भी अप्लाई कर रहे हैं, हम भी अप्लाई कर रहे हैं. मगर प्रिपरेशन, गाइडेंस, काउंसलिंग, कोचिंग कुछ नहीं. आपको मालूम ही नहीं क्या रहता सिलेबस. सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर। याद रख लो.
ये भी जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जिसको मालूम है उसके हाथ में कितनी कामयाबी है, उसके हाथ में, उसके हाथ में कितनी कामयाबी है। 50%। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ लिखा, देखो मैं, ये देखो यहाँ, 50%। ये स्क्रीन शॉट ले लो आप। 50% सक्सेस ऑफ योर एनी एग्जाम in your hand if you know syllabus. Ah, 50% success in any exam if you know the syllabus. आपको निसाब मालूम है तो समझो आधी कामयाबी आपके हाथ में। आपको सिलेबस ही नहीं मालूम, आपको सिलेबस ही नहीं मालूम, आप पढ़ रहे हैं पेडागॉजी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रैग्मेटिज्म, आप कर रहे हैं पेडागॉजी की तैयारी, आप पढ़ रहे हैं नेचुरलिज्म, आप कर रहे हैं तैयारी पेडागॉजी, पढ़ रहे हैं कुछ और, आपको मालूम ही नहीं, आपको होश ही नहीं है कौन सी चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ऐसे क्लासेस अटेंड करने से फायदा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कौन से सवाल है क्या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वगैरह वगैरह। मैं आपको ये क्वेश्चन में बताना भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 में गौर करके देखो, स्क्रीन पे दिख रहा आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा। यस जी सर। सर, दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 2 यस है। सर। इसका नाम क्या रखा मैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखा। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक किसने किसने इंट्रोड्यूस किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है ये भी, जैसा माइंड मैपिंग टेक्निक है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक टेक्निक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलता है यस, दिमाग गर्म करना सुबह सुबह। जाहिर आतिश क्लास ने पढ़ा ना, क्लास कोई चलने एक से अच्छी पहले कहानी स्टार्ट सुनाना। करना। हाँ, कौन कौन हम्म, इजाद करे जी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, लिख लो ना, ये भी जुमला, ये भी पॉइंट है आपको। आप क्लास होने के बाद जाके गली में आपके फ्रेंड्स को पूछो, कोई जवाब नहीं देते। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक कौन इजाद करा, पूछो, कोई जवाब नहीं देते। सिर्फ आप ही जवाब देने के काबिल रहते इसलिए कि आप जमील सर की क्लास अटेंड करें। ये खूबी है मेरी क्लास की। बताओ जी ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन है, लिख लो। कोई बोलते, एलेक्स कोई बोल, ऑसबॉर्न। वेरी गुड सुपर, अलेक्स एलेक्स आसबर्न। ऑसबॉर्न। अलेक्स आसबर्न लिख लो आप, इंग्लैंड का अलेक्स आसबर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हर जुमला जी कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम में आता। परसों एक स्टूडेंट थे मेरे, एक प्राइवेट कॉलेज में इंटरव्यू को क्या कहते, इतने अच्छे आंसर आ दिए, उन लोग खुश होकर उनको सिलेक्ट भी कर लिए। और तो और खुशी की बात क्या, उनको 5,000 बढ़ के तरह देता और बड़ा पोस्ट दिए कहते उनको। तो मेरे को फोन करके बोले, माशाल्लाह। आप पूरा आप सिखाए सो आपकी क्लास में पेड़गा के पूरे पॉइंट से मैं बोल दिया, उन लोग खुश हो गए, मेरे को जॉब भी दे दिए, तनख्वाह भी बढ़ के दे रहे हैं, पोस्ट भी बढ़ के दिए। मुझे कैसे फायदा होता देखो। कोई पूछ सकते हैं आपको, कल कल एग्जाम में आ सकता है, आपको गुरुकुल के कौन से भी एग्जाम में आ सकता है, आपको मालूम करने में क्या बुराई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट ऑप्शन बी है 119, ये क्वेश्चन का आंसर है। बाकी ए सी डी का क्या हाल है, कोई गेस कर सकते हैं, ए सी डी, ए क्या है बोल सकते हैं कोई। 17 क्या है हमारे तेलंगाना के, 17 लिख लो। आपको क्या लोकसभा, था, एक लोकसभा सीट सर। में से भी क्वेश्चन बना के आंसर लिख लेना। 17 क्या है बोल, तो हमारे तेलंगाना से पार्लियामेंट को जाने वाले क्या है, लोकसभा एमपी है, लोकसभा एमपी, लोकसभा सीट एमएलए लोकसभा एमएलए MP, तेलंगाना से जाते, एमपी 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 सीट्स। वही एमपी सीट से तेलंगाना की 17। और तेलंगाना में 119 क्या है बोलते, एमएलए जिसमें 12 एससी है, एमएलए सीट। 11 एसटी है, एक एंग्लो इंडियन है। ये सब जीके बिट्स है, ये कंटेंट है सोशल का। एक मिनट खोलो मैं दरवाजा, आ जाओ। समझ रहे, ये जीके बिट्स हो सकता है, ये कंटेंट हो सकता, ये आपका क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता। कोई बिट खाली होने वाला नहीं, कोई बिट आपको बेकार जाने वाला नहीं। आ रहा 395 क्या है, गेस कर रहा कौन तो सोशल सोशल स्टडीज के स्टूडेंट्स, 395 क्या हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब अमल में आया था 26, बोलो क्या डेट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमल में कब आया और तैयार कब हुआ, 2 डेट से कॉन्स्टिट्यूशन। दस्तूर यस हिंद सर, 26 नवंबर 1949 में, बना 26 नवंबर 1949 में बना बना तो अडॉप्ट करे उसको, बना कबूल करे उसको। and came into force on 26 January 1950। 1950 से अमल में आया, यस, ठीक है ना। इफेक्ट कब से हुआ, इम्प्लीमेंट कब से हुआ, तो 26 26 जनवरी जनवरी 1950। है। मगर बना कब, कबूल कब करे, अडॉप्ट कब करे उसको बोले तो 26 नवंबर नवंबर 26 1949। ये 2 डेट भी याद रख लेना। 1949। हाँ, ये 2 डेट यस याद सर। रखना। सवाल क्या पूछ रहा उसके हिसाब से जवाब टिक करना। उन्हें अडॉप्ट बोल रहा जी सर। या इम्प्लीमेंट बोल रहा, देख लेना, अच्छा गौर करके देख लेना। तो 395 आर्टिकल्स दस्तूर हिंद में थे हमारे पास, अभी भी 395 है, मगर एक्चुअली कितने है बोले तो 450 है। कई को 450 है बोले तो जैसा जैसा तर्जमीमात पेश आते, जैसा जैसा अमेंडमेंट होता,
वैसे वैसे आर्टिकल्स क्या होते हैं अम्मा, ऐड होते रहते, ऐड होते रहते, जैसा कि अब आरटीई है, आरटीई का आर्टिकल क्या है बोल सकते हैं, आरटीई का आर्टिकल, वालेकुम सलाम, आरटीई का आर्टिकल नंबर क्या है, 21A। 21 है। हाँ, मुफ्त और लाजमी तालीम का जो दफा है, आर्टिकल का मतलब दफा, कहाँ है दफा, पूरे किस में मौजूद है, दस्तूर हिंद में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कितने दफात है, कितने आर्टिकल है, 395 है। 396 आर्टिकल का भी दिखता आपको, नहीं दिखता, उसमें क्या करते हैं मतलब तरमीम करके ABCD बोल के नंबर लगाते हैं। जैसा कि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या है बोलो, कोई बोल सकते हैं? Right to live. वेरी गुड, राइट टू लिव है, जीने का हक है, वो जीने का हक है, आर्टिकल 21। तो उसमें क्या करे, आरटीई को जोड़े, उसी तरमीम से 86 86वीं तरमीम से, कब, 2002 में, 2002 में, इस सारी बातें आपको। तो बहरहाल 395 क्या है बोले तो ये है दस्तूर हिंद की दफात है, आर्टिकल्स है, जो आज हमारे आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये डी क्या है, डी 543, उल्टा नंबर देखो, 3 4 5 है, उधर से देखो तो 3 4 5 है, इधर से देखो तो 3 है। ये कहीं की स्ट्रेंथ है, कौन सी स्ट्रेंथ है ये हिंदुस्तान की? लोकसभा राज्यसभा के अराकीन थे। अरे लोकसभा राज्यसभा नहीं होती जी, खाली लोकसभा, राज्यसभा का अलग है मामला, 250 वो अलग है। ये सिर्फ, अब देखो आपको इलेक्शन आ रहे हैं, मालूम, अब इलेक्शन है मार्च Yes, sir. अप्रैल में। अब कल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता, ये जो इलेक्शंस हो रहे एमपी के, लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे, कौन सा इलेक्शन है पूछता, 15वां 16वां 17वां 18वां, कि कौन सी लोकसभा चल रही, सो लोकसभा का नंबर क्या है, आने वाली लोकसभा का नंबर क्या है, ये जो इंतखाबात हो रहे कौन सी लोकसभा के हैं मिलकर पूछता। आपके लिए होमवर्क, कल बोलो मेरे को। तो 543 क्या है वो तो, हाँ 17 17th लोकसभा, ठीक है ना। तो 543 क्या है, लोकसभा एमपी है, एक्चुअली 545 है, 545 है, मगर हम आज हमारे पास मौजूद कितने हैं बोलो, 543 है, 543 का इलेक्शन होता हमारे पास। तो इस तरह से आप क्या करना, दिए गए ऑप्शंस को भी क्या करना, ये क्या है बल्कि उसकी जांच पड़ताल करना। क्लियर करेंगे ये भी, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जी सर। लिख लेना, लिख लेना, सुनना, लिख लेना, थोड़ा सब्र करना, और एक बार गड़बड़ी नेम नहीं रिपीट करिए ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, एलेक्स एलेक्स आसबन, या लिख दो तुम, या लिख दो स्क्रीन पे लिख दो, एलेक्स आसबन, स्क्रीन पे दिख रहा है जी, जी सर। स्क्रीन पे दिखा, एलेक्स आसबन, लाल कलर में है देखो ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हर चीज सीखना है, हर चीज याद रखना है, हर चीज लिखना है, हर चीज अच्छा सुनना है। क्लियर, यहाँ भी देखो 2009 समझ रहे, 2009 नहीं होता, 2010 है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन के अंदर भी क्या, अभी देखो यहाँ पर मैं ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर पोक्सो एक्ट बोल के दे दी, करेक्ट है। फिर ये व्हाट अबाउट निर्भया एक्ट, व्हाट अबाउट चाइल्ड लेबर एक्ट, व्हाट अबाउट आरटी एक्ट, ये भी सीख लेना आ रहा समझ। अब फोर्थ क्वेश्चन में आंसर बिल बोल के दे दिए, तो फिर आपको साथ ही साथ क्या मालूम रहना, एक्ट किसको बोलते, डॉक्यूमेंट किसको बोलते, रिपोर्ट किसको बोलते, हाँ कमिटी किसको बोलते, कमीशन किसको बोलते। देखें एक आंसर के चक्कर में 6 सीख लिया, 6। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग केएस जमील सर क्लास। फायदा है जमील सर क्लास ज्वाइन होने का, ये फायदा है, ये टेक्निक है, ये सारी चीजें आपको नॉर्मली कोई नहीं समझा, ये सब हमारा तजुर्बा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ते हुए, हम कहाँ पर थे बोले तो, कहाँ पर थे बोले तो 6 क्वेश्चन आप ग्रोथ बोल के आंसर दे रही, उसी तरह डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, लर्निंग किसको बोलते हैं, परमानेंट चेंज बोलते, तमाम चीजें सीख लेना। सीखने के लिए जरिया का तरीका का आपको मैं कल दिया था ना, नोट्स पढ़े, वो उर्दू के नोट 4 पेज, कौन पढ़े ईमानदारी से बोलो, जो पढ़ा उन्हें सही आंसर दे सकता, 7th आंसर, हाँ पढ़े आंसर दे सकते हैं। देखो ये 7th क्वेश्चन का आंसर बोले जी क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड, इसका आंसर क्या है बोलते, लर्निंग है, लर्निंग है, हाँ लर्निंग है। क्यों लर्निंग है बोले तो, साइकिल चलाना सीखना क्या है बोले तो इक्तिसाब है, उर्दू में क्या बोल रहे हैं इसको, इक्तिसाब है, इक्तिसाब बोलते हैं। यानी आप साइकिल चलाने से आपके रवैये में
क्या होता बोल तो एक तब्दीली आती है, और वो तब्दीली कौन सी बोलते हैं? तब्दीली है, परमानेंट चेंज है। आपको कल तक साइकिल चलाना नहीं आता था, आज साइकिल चला रहा है, तब्दीली आई नहीं आपके रवैये में? सोच के देखो, कल तक आपको तमाम चीजें मालूम ही नहीं थे, पेडागॉजी क्या, सारे पेडागॉजी की चीजें सीख ले रहे हैं आप, ठीक है ना? तो आपके रवैये में तब्दीली आती नहीं आती? आती। उसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब लर्निंग बोल रहे हैं। उर्दू में क्या बोल रहे हैं? इक्तिसाब बोल रहे हैं। आम जबान में क्या बोल रहे हैं? इक्तिसाब को बोलो। आम जबान में क्या बोलते जी? आम जबान में क्या बोलते हैं? लिख रहा हूँ, देखो मैं, सोचो रखो। सीखना। सीखना बोलते हैं, ठीक है? आम जबान में ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से आप अगर सीखने बैठे तो अब देखो, ग्रोथ क्या है, परमानेंट चेंज क्या है, डेवलपमेंट क्या है, बहुत हालांकि इसका आंसर परमानेंट चेंज भी बोल सकते हैं आप, पर करेक्ट ऑप्शन क्या बोलते हैं? लर्निंग है, ठीक है ना? तो इस तरह से ये तकरीबन 7 क्वेश्चंस सीख लिया आप, उसके आंसर्स भी सीख लिए, उसके ऑप्शंस का भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया। 8 क्वेश्चन का आंसर बोलो। उर्दू नहीं आती मेरे को टाइपिंग करना, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख दिया। मोहरिका सर, मोहरिका मोहरिका है। मोटिवेशन। जी सर, मोहरिका है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये आंसर है इसका सी। 8 क्वेश्चन का आंसर है सी। कहाँ सीखे थे अपन? कहाँ सीखे थे, याद है? भूल गया? फर्स्ट क्लास में। याद है सर। हाँ, इसमें सीखे थे। ये देखो स्क्रीन में दिख रहा आपके। पुट्टू काटता, पुट्टू तो काटता। हाँ, दिख रहा स्क्रीन पे आपके? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख सर। रहा या नहीं दिख रहा? नहीं। हाँ, क्यों नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए ये। क्या है स्क्रीन पे, क्या है आपके? हाँ, दिखा सर। अब आ गया सर, अब आ गया। हाँ, पहला है पहला नहीं लाइन, सर। पहली लाइन। इक्तिसाब का पहला मरहला मोहरिका है। इक्तिसाब का पहला मरहला मोहरिका। मोहरिका है। हाँ, उसके बाद दूसरी लाइन। जरूरत महसूस होना या मोहरिका पैदा होना। उसके बाद तीसरी लाइन। अंदरूनी और बैरूनी अंदरूनी और बैरूनी मोहरिका के जरिए मकसद मंजिल तय कर लेना है। उसके बाद चौथी लाइन। मकसद हासिल करने के लिए पेश आने वाली रुकावटों को दूर करना है। उसके बाद आखिरकार मंजिल मकसूद तक कामयाबी से पहुंचना है। इस तरह से क्या है बोल तो, ये अमल है, इक्तिसाब का अमल है, ठीक है ना? मोहरिका 2 किस्म का होता है, अंदरूनी बैरूनी। और उसके बाद इक्तिसाबी नजरियात क्या क्या है, मैं आपको बोला कल यहाँ, नहीं? क्लासिकी मशरूयात, ऑपरेंट कंडीशनिंग, नहीं? अमली मशरूयात, सिया व खिता का नजरिया, बसीरती इक्तिसाब, समाजी इक्तिसाब का नजरिया, ये तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आराम से सीखेंगे, ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट 9th क्लास, 9th क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकते हैं? एक खिलाड़ी दवा का इस्तेमाल कर रहा करते, ताकत आने, जोश आने के लिए, वो क्या है बोल के पूछ रहा हूँ? बी सर, टेम्पररी Temporary change. इसका जवाब आप कहाँ से दे सकते हैं? Answer is temporary change. नंबर 40 से। इसका आंसर आप कहाँ से दे सकते हैं? देखो यहाँ है, देखो कहाँ पर है, कोई से माइंड में कोई बता सकते हैं? नंबर 2 में है या नंबर 3 में है? नंबर 3 में है, देखो नंबर 2 में है। 2 में है सर। देखो, मसलन दौड़ में या कुश्ती लड़ने के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले, पढ़ो सब लोग पढ़ो, उर्दू जिसको आती। मसलन दौड़ में या कुश्ती लड़ने के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले चंद ऐसी अशिया या अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जिससे इनकी ताकत में इजाफा होता है और वो जीत जाते हैं। और जब इन अशिया या अद्वियात का असर जायल हो जाता है तो वो इतनी दौड़ नहीं लगा सकता और कुश्ती लड़ने वाला जीत नहीं सकता, इसको गैर मुस्तकिल तब्दीली कहा जाता है। क्या होता है इसको? ये गैर मुस्तकिल तब्दीली है। साइकिल चलाना सीख लिए, खत्म, जिंदगी भर साइकिल चलाना आता, मालूम? हम नहीं बोलते उसको, दवा लिए, ताकत आई, जीत गए, फिर दूसरे दिन जीतो तो जीता हो ना, नहीं जीतता। तो ये गैर मुस्तकिल तब्दीली है। तो ऐसी तब्दीली को हम क्या इक्तिसाब कह सकते हैं? ऐसी तब्दीली को हम इक्तिसाब कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक है ना? नहीं तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से आपको क्या है बोलते हो, तमाम कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो बहरहाल मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए
मैं आज तक एक्चुअली बच्चों का इंतजार किया, बच्चे ज्वाइन होते, सबको मालूम होना बोल के मैं चाह रहा था। तो हम आगाज करेंगे हमारे सीडीपी का। तकरीबन You didn't जितने भी read means स्टूडेंट्स sit हैं, it here. I will make you to read. tell me what Aisha? Aida? Aisha Siddiqa, you are saying something. कुछ बोल रहे थे क्या? नो प्रॉब्लम। सो हम सीटेट में जो हमारा जो मेन कंटेंट है, ये जो जो वो है मवाद है जो पढ़ना है आपको सीटेट या टेट में। और आजकल नई बात क्या रही कि डीएससी में भी साइकोलॉजी दे दिया। तो अब आप ये जो सीडीपी अगर पढ़ेंगे तो टेट को भी काम में आता और डीएससी को भी काम में आता, सीटेट को भी गुरुकुल को काम भी। एक बेसिक तीर दो काम में निशान। आता। सीडीपी जी का जी। फुल फॉर्म क्या है जी? चाइल्ड Child डेवलपमेंट Child development and pedagogy. तो चाइल्ड किसको बोलते हैं? बच्चा चाइल्ड बच्चे को या बच्ची को, उसी उम्र तक एक को 12 साल की उम्र, 14 साल 1 to तक, 14 years। 14 इयर्स। और सेंसस के हिसाब से 15 इयर्स। तो इस तरह से इस तरह से चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से 18 साल। तो बहरहाल आपका काम 18 क्या है years. एज ए टीचर ये तकरीबन 18 साल तक के बच्चों को आपको जहन में रख के लेके चलना है कि ये बच्चे हैं, ये हमारी औलाद है, ये हमारे स्टूडेंट है, बल्कि लेके चलना है। अब आरटी को चेंज कर रहे हैं। आरटी पहले क्या था जी? 6 to 14 इयर्स था, नहीं 14 years था 6 जी अब सर। क्या करें? न्यू क्या है? न्यू क्या कर रहे हैं? 3 to 18 years सर। वेरी गुड, 3 to 18 इयर्स कर रहे हैं। 3 to 3 क्यों 18 बुला रहे हैं? years. इसमें को ऐड कर रहे हैं, आंगनवाड़ी को भी ऐड कर रहे हैं, यस। प्लस आंगनवाड़ी को भी ऐड कर रहे हैं। फिर प्लस क्या कर रहे हैं? ऊपर क्या प्लस कर रहे हैं? इंटरमीडिएट। इसीलिए केजीबी में इंटरमीडिएट चालू करें। गौर करें आप लोग। हाँ सर। हाँ, इसीलिए नाजिया थोड़ा बच्चों को समझाओ। इसीलिए केजीबी में मिड डे मील भी दे रहे हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन आया था, मिड डे मील केजीबी में 12वीं क्लास तक देना बोल के कौन सी कमेटी सिफारिश करी थी? बोलो मर्री चन्नारेड्डी, सॉरी चन्नारेड्डी नहीं, जनार्दन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट है। वो जमाने के चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के। तो इस तरह से बहुत सारे क्या है बोलते सिफारिशात है, बहुत सारे कमिटीज है, ठीक है ना। मर्री चन्नारेड्डी कमीशन है, और आपके एजुकेशन मिनिस्टर श्रीहरि मरीनो थे ना, क्या नाम, एजुकेशन मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे परसों तक हमारे। कौन थे? श्रीहरि, क्या नाम है उनका? एक्स कडियम श्रीहरि। रिपोर्ट भी है, कडियम श्रीहरि रिपोर्ट भी क्या बोली बोलते केजीबी तक अप टू 12 तक खाना देना बच्चों को, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद डेवलपमेंट बोल रहा है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है जी? डेवलपमेंट होता है ऑल डेवलपमेंट इन ऑल, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो मेंटल, सोशल, सेक्सुअल, लैंग्वेज, ये तमाम मोरल, तमाम डेवलपमेंट को मिला के क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट बोल रहे हैं। नशों में खाली जिस्मानी तब्दीली को नहीं बोल रहे, बल्कि जहनी और बदल लिसानी, समाजी, ठीक है ना, और दीगर तब्दीलियों को हम क्या बोल रहे हैं? बोलते नशोनुमा बोल रहे हैं। पेडागॉजी के माने क्या है? पेडागॉजी के माने साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग फॉर द चिल्ड्रन, टीचिंग साइंस। ठीक है ना। ये कहाँ से लिया? फाइडोस यानी साइंस ऑफ स्टडीइंग माइंड्स सर, पेडागोलॉजी साइंस ऑफ शोइंग वे या लीडिंग टू द चाइल्ड, इसके माने पेडागॉजी के माने। फाइडोस बोलते चिल्ड्रन, एगो बोलते रास्ता दिखाना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का हम डिस्कस करते हैं इन फ्यूचर में इंशाल्लाह, ठीक है ना। आपके फ्रेंड्स को भी बोलो, आपके क्लासमेट्स को भी बोलो, कल से इंशाल्लाह सीडीपी की क्लास चालू होती, और हो सका तो मैं पेडागॉजी सीडीपी के टॉपिक्स क्या है यहाँ पर स्क्रीन पे देख लो, हो सका तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये तमाम टॉपिक है सीडीपी में। घुमा फिरा के क्या रहते बोल तो 3 ब्रॉड एरियाज है, 3 ब्रॉड एरियाज के 30 टॉपिक्स है, एक में 10-10 टॉपिक्स आते, पूरे कुल मिलाए तो
300, 400, 500, 600 कॉन्सेप्ट निकलते अपने को। और बिट्स अगर बनाए हम इसके बिट्स अगर बनाए तो कम से कम 1000 से 2000 बिट्स बनते। 1000 से 2000 बिट्स आप प्रैक्टिस करें तो 30 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट्स सीडीपी में 30 को 30 मार्क्स लाए, सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करे, उनका मार्क्स भी मेरे को मिले। तो ये क्या है, फर्स्ट एक एरिया है जिसमें चाइल्ड उसका ग्रोथ डेवलपमेंट का सीखते हैं, उसके लर्निंग थ्योरी सीखते हैं और डेवलपमेंटल थ्योरी सीखते हैं। तमाम थ्योरीज के नाम दिया, मैं कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड एरिया, बहुत बड़ा एरिया सीडीपी में क्या है बोल तो, क्या है बोलो सेकंड एरिया बीच का, पढ़ो कोई। Learning theories of learning. learning Learning Theories theories of of learning. theories of learning. कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और साथ ही साथ अपन थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं। इक्तिसाब क्या है, इक्तिसाब किसको बोलते हैं, अमल क्या है, और बोलते सो उसके बहुत सारे नजरियात क्या है, सारे तमाम चीजें हम ये सेकंड यूनिट में देखते हैं। और उसके बाद थर्ड यूनिट क्या है, थर्ड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज इंटर रिलेटेड विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इवन कभी कभी फिलोसफी को भी टच करता है पेडागॉजी। तो पेडागॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, टीचिंग क्या है, और टीचिंग के मराहिल क्या है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। आप तो यहाँ तक आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरी क्लास आप सुने। तो आपको एक अहम बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी एग्जाम लिख रहे हैं उसका आपके पास सिलेबस कॉपी है ना, सिलेबस कॉपी है या नहीं है, जवाब दो मेरे। नहीं है है सर, सर, एक है। परसेंट करिए ना सर पीडीएफ। मैं है आपको सर। फर्स्ट डे ये फाइल बता के ऐसी फाइल मेंटेन करो पड़ता। कितने लोग फाइल मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर? सही सही ईमानदारी से बोलो, तीसरा दिन है आज। उस्ताद की बात अगर नहीं मानो तो कामयाबी नहीं मिलती आप। ये 10-20 रुपए की फाइल आपके घर वालों को बोल के मंगा लो स्टेशनरी की दुकान से। उसके बाद आप जो भी एग्जाम हो या आप सिलेबस कहाँ मिलती है, मतलब स्टेशनरी में मिलती है फाइल, 10-20 रुपए की फाइल है, अट्टे की फाइल। है हमारे पास। ये फाइल मंगाना, उसके बाद उसके अंदर आप जो एग्जाम लिख रहे हैं उसका सिलेबस का प्रिंट, उसके बाद फिर कुछ और मजीद दूसरे प्रिंट्स, और मजीद उसके बाद आप अप्लाई करें तो एप्लीकेशन का फॉर्म का पीडीएफ का प्रिंट, और उसके बाद हाल टिकट का प्रिंट। इस तरह से अगर आप बना लेंगे ना तो क्या रहता होता है, दिलचस्पी बढ़ती। आमतौर पे क्या होता बताऊं मैं, और से एक स्टूडेंट को मैं हाल टिकट दे बोले तो उन्होंने बैग में से निकाल के देने, पूरा मुदड़ा हुआ, पूरा पसीना लग के सुराखा ही पड़ेगा उसको मोड़ मोड़ के पेपर पे। मैं बताता हूँ आपको, जेब में रख 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 के कोने में पूरे क्या है, सुराखा पड़ेगा, उसको फट गया होना। आप इतना नीट फाइलिंग करो, कितना अच्छा दिखता है। ये एप्लीकेशन देख रहा, ये एप्लीकेशन है। और एक एप्लीकेशन फॉर्म है, हाल टिकट एक मैडम दे रहे हैं, उसको पान के धब्बे भी है, पान के। अरे पान के धब्बे क्या है, माँ पूछा रहे, हमारे नानी पान खा रहे थे, उनको बताई मैं, दुआ पढ़ो बोली, दुआ पढ़ के फूके उस पे, हाथ को पान लगा था, लग गया उसको निशानी नानी की। अरे कई को खराब कर ले रहे, हाल टिकट को रिजेक्ट कर दिया तो रो लेते आना पड़ता। नानी की दुआ भी काम नहीं करती, कुछ भी काम नहीं करती, जब कई को सब पंचायत कर रहे हैं। अरे आप नीट, कितना अच्छा हाल टिकट एप्लीकेशन, नीट अगर रख लिए, ये सारी चीजें क्या है बोलता हूँ, बारीक बारीक चीजें हैं। अब आप यकीन नहीं मानते, मैं देखो मेरे मेरे पूरे बुक्स को बाइंडिंग करा के रख लिया। देख रहे अट्टे की बाइंडिंग 100 रुपए में बाइंडिंग करके था, वो भी मोटे वाली अट्टे की। पहले स्पाइरल बाइंडिंग थी, फट जा रहे थे बुका पर, बाइंडिंग करा लिया मैं। आप अपने अच्छे अच्छी किताबों को बाइंडिंग करा और आपके तमाम पेपरों को फाइलिंग कर, ये पूरे चीजें अगर करेंगे तो दिलचस्पी आती है। एक अच्छी डायरी मेंटेन करो, एक अच्छी डायरी मेंटेन करो, डायरी में आप अच्छे नोट्स लिख लो। डायरी के अंदर एक डोरी रहती है, कुरान में भी रहती। हाँ ये ये डोरी रख लेना, डायरी के अंदर डोरी तो अच्छा है ना, ये डोरी रख लेना। डोरी रखने के आप कुछ दिन क्या लिख रहे हैं, डेट, जमील सर क्या बोले, क्लास में क्या सीखे, ये तमाम बातें लिख लेना। कभी वक्त आया, कभी आपको तकरीर करना पड़ा तो सारे बातें बोल सकते हैं आप। लिखना बेहद बेहद जरूरी है। क्या आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जरूर करेंगे इंशाल्लाह। करना, और क्या करना, आप कमरे को, मेरे कमरे कैसे जमा लेना है। देखो दिख रहा कमरा, किताबा है, यहाँ देखो म्यापा है, दिख रहे दीवारों पे नक्शे वक्शे दिख रहे, कोटेशन है, चिट्ठियां हैं चिपके हुए। आपका एक अलग जबरदस्त दुनिया प्लेस है सर। बना, एक अलग दुनिया बसा लेना आप। किताबें और मैप्स, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, कैलेंडर एक अलग, आपके कुछ अच्छे फ्रेम्स, मोटिवेशनल कोटेशंस, प्रिंट्स, एक अलग दुनिया बसाना है।
चलो हम एक दुनिया बसाएंगे बल्कि दिल में गाना था, हमने घर छोड़ा है बल्कि गाना था, याद है? बताओ हाँ यूट्यूब पे। हाँ, हमने घर छोड़ा है, दूर कहीं जाके एक दुनिया बसाएंगे, लिख लो ये भी नोटबुक में, देखो बाद में टाइम मिला, इफ्तार के बाद देखो, रोजे की हालत में देखो, फिर गुनाह होगा। अरे कौन, अरे ये गाने के भी देख रही हो तो नहीं, मेरे को जमील सर देखो, बोले कौन है रे जमील सर, फोन लाओ उनको, मैं गुस्सा करते पड़े लोग कहीं कुछ। अब रमजान के बाद देखो ना, गाना दिल फिल्म में गाना है, दोनों भाग जाते घर से, कहीं को जा रहे हो तो नई दुनिया बसा रहे हैं। आप अपने घर में एक नई दुनिया बसाओ। नई दुनिया से मुराद आपकी किताबें, किताबें तो आपकी ताकत है, समझ रहे? वर्ल्ड में आप अमेजन पे बुक करके मंगाओ, इंडिया का मैप मंगाओ, तेलंगाना का मैप मंगाओ, आपके कमरे में एक तो भी मैप है, सही से बोलो, एक तो भी मैप है घर में, पीरियडिक टेबल का है चार्ट नहीं है, साइंटिस्ट के नामा है, फिर कैसा पढ़ते हैं जब देखो दीवारों को तो चिपकाना दिख रहा है, दीवारों को पलंग के बाजू को देखो, पूरे चार्टा दिख रहे हैं, चार्टा, आंख खुली तो ओफो, एक चार्ट पे नजर गिरती है, दिख रहे हैं आपको चार्टा पर, एक इसलिए चार्ट पूरा है, याद इसको रह जा आप रहा। देखना। आप जब तक ये फॉलो नहीं करेंगे आप कामयाबी हासिल नहीं कर, एक सर मैप्स को एक किस तरह याद रखना सर? मैप्स में जो डायरेक्शंस जो रहते हैं ना, वो किस तरह ट्रिक्स थोड़ा बताता है सर, 6th बता। क्लास की सोशल का पहला दूसरा तीसरा लेसन पढ़ो, 7th क्लास की सोशल का पहला दूसरा तीसरा लेसन अच्छा पढ़ो, आपको मैप के बारे में जी पूरा समझ में आता। 6th क्लास की सोशल का पहला दूसरा तीसरा लेसन, और 7th क्लास की सोशल का पहला दूसरा तीसरा लेसन, और 8th क्लास का पहला लेसन, 9th क्लास का पहला दूसरा तीसरा लेसन, शुरू के पूरे लेसन और मैपों के बारे में अलीदरीस के मैप का जिक्र है उसमें, 9th यस, क्लास की सोशल मैप के बारे में इतने अच्छे अच्छे। नॉर्थ किधर होता है मैप में, हर नक्शे में, शुमाल किधर होता बोलो? टॉप साइड टॉप ऊपर की जाता है। टॉप पे रहता सर। टॉप ऑफ द मैप बोलो, टॉप ऑफ द मैप, हर यस, नक्शे में शुमाल किधर होता? आप ऊपर होता, कश्मीर की तरफ, देखो। या नहीं तो वर्ल्ड में आप लिए तो आप रशिया के तरफ, नहीं तेलंगाना यस अगर हम लिए तो तेलंगाना का नक्शा देखे तो अदलाबाद पे। आदिलाबाद आसिफाबाद की तरफ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखना है, समझना है। आपको तमाम रियासतों के नाम मालूम होना, तमाम यूनियन टेरिटरीज के नाम मालूम होना, तमाम अजला के नाम मालूम होना, और वर्ल्ड में फेमस कंट्रीज बोलते कौन से कंट्रीज बोल सकते हैं जी को, तो लिख लो नोटबुक में, तो बोल दुबई, सकते G20 कंट्रीज, G20। कंट्रीज हाँ वो कंट्रीज के कैपिटल सिटीज, सार्क के कंट्रीज, सार्क मालूम है आपको? सार्क, ब्रिक्स, ठीक है? सोवियत नहीं, साउथ एशियन एसोसिएशन है वो, 10th में सोशल में लेसन है। तो इस तरह से G20 कंट्रीज, सार्क कंट्रीज, ब्रिक्स, हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक, तेलंगाना रियासत के पड़ोसी ममालिक, इन तमाम चीजों का क्या है बोलते, आपको जायजा लेना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, आपको मेहनत करना है। इतने सारे चीज है, इतनी चीजें सुने 3 दिन से, कुछ डाउट्स है तो पूछो, 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में क्लास आउट, परेशान नहीं होना क्या हुआ कि बोल के बोल दूंगा, परेशान हो सर फोन ये कर रहे मैसेज आ रहा है, बोलिए। सर एक सर क्वेश्चन है सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक बार फिर से सिलेबस सेंड करिए ना सर, पीडीएफ कौन सा? एसजीटी का। एसजीटी का पीडीएफ डाउनलोड आता है गूगल में, आप क्या नाम हमारे खलील साहब, शेख खलील साहब, जी सर जी। सर मैं अभी आप ग्रुप में कौन से ग्रुप में है सिलेबस मेरे? डाली, कौन से आप ग्रुप में है देख आप मेरे? सकते हैं। नहीं एक मिनट, कौन से ग्रुप में है उर्दू आप? उर्दू मीडियम सर। उर्दू में है उर्दू सर। एक मीडियम, मिनट मैसेज उर्दू करो आप, मीडियम मैं भी आपको ऐसी। एडमिन उर्दू बना मीडियम। दूं, मैं आपको एडमिन बना दूं एक ग्रुप का, वो ओके जो भी सर, स्टूडेंट बोल रहे हैं उनको हेल्प करेंगे अपन। एसजीटी का ठीक है नोटिफिकेशन सर। हाँ दे सर, सकते हैं आप? एसजीटी का नोटिफिकेशन, हाँ है मेरे पास सिलेबस कॉपी है, मैं सेंड कर देता हाँ, हूँ ग्रुप में। एसजीटी का नोटिफिकेशन अलग नहीं रहता अम्मा, सर हम ग्रुप एसजीटी में एसए नहीं है दो सर। मिला के डीएससी का नोटिफिकेशन है। आप सोचो, एसजीटी का सेपरेट नोटिफिकेशन आपको है क्या? सिलेबस होना है या नोटिफिकेशन होना? एसजीटी का सेपरेट, डीएससी में जो भी आता ना उससे रिलेटेड एसजीटी का सिलेबस। अच्छा अच्छा ठीक है, सिलेबस वो होना है ना खलील खाली, को, ओके। जी जी। खलील मेरे को भेज दो, पूरे ग्रुप में डाल दो। आप कौन से ग्रुप में हैं आप आफरीन, आप कौन से ग्रुप में? आप कौन से ग्रुप में? ग्रुप का सर नाम? हमारे को पूछ रहे सर। हाँ, आप जो एसजीटी का जो नोटिफिकेशन पूछे, ग्रुप का नाम पूछ रहा था, आप कौन से ग्रुप में हैं? बहुत ग्रुप है मेरे। सर मैं टेट ग्रुप में मैं सेंड करी सर अभी। टेट एंड
TRT अपडेट्स बोल के एक ग्रुप है सर, TS स्टेट एंड TRT अपडेट्स से, वो ग्रुप में हूँ सर मैं। अच्छा वो ग्रुप में बता भेज देता हूँ। ये सर आप याद प्रिंटेड में रखिए, सेंड करिए सिलेबस। प्रिंट ले लेना आप उसका। ये फाइल खरीद लो, आज खरीद लेंगे फाइल, यस इंशाल्लाह सर। सर खरीदेंगे। ऐसी फाइल खरीद लेना बाज़ाब्ता, उस पे लिखना अच्छा DSC सिलेबस, DSC नोटिफिकेशन, DSC एप्लीकेशन, DSC हॉल टिकट। होता क्या बोलते हो, अप्लाई करे थे, प्रिंट लेते, कहाँ की घर में फेंके थे, मोरन को चुना मारते वक्त निकालते, पूरे धब्बे फटे हुए रहते, सुराख गड़ी आते, चूहे कतरे थे उसको। आप बाज़ाब्ता फाइलिंग बनाओ, अपने आप को थोड़ा सेल्फ डेवलप कर लो। आई लव माई सेल्फ करके पूरे लिख लो। कुछ डाउट है तो पूछो, 1 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, 1 मिनट। ये नाक में डालने सर सीटेट में 6 to 8 क्लास है ना, तो कहाँ तक पढ़ना बेहतर था? मतलब इंटरमीडिएट 6 तक पढ़ना, पहले 6 to 8 तो खत्म करो, पहले थर्ड जी। क्लास से लेकर 8th क्लास तक तो मिनिमम पढ़ो, टाइम रहा तो 9, 10, 11, 12 भी पढ़ो। सर NCERT और SCERT सर? आप टेट लिख रहे हैं तो हमारे सीटेट तेलंगाना से। के बुक्स पढ़ो, हाँ तेलंगाना में सीटेट लिख रहे हैं तो NCERT के बुक्स पढ़ो। जी सर शुक्रिया। जी अस्सलाम और वालेकुम कुछ? सर। वालेकुम सलाम। विदाउट टेट अप्लाई कर सकते DSC? नहीं नहीं, टेट कंपलसरी है। RT का सेक्शन 24 क्या कर रहा है, कंपलसरी टेट रहना DSC। विदाउट अब DSC का फिर टाइम आउट हो जाता ना सर फिर? नहीं वो आगे पीछे करते उसको, वो टेंशन मत लो आप, उसको आगे पीछे करते, वही चाल है जी गवर्नमेंट की, आप टेंशन मत लो। ओके नेक्स्ट और कोई डाउट ओके, है? जज़ाकल्लाह सर। कोई बात नहीं, और कुछ डाउट है? मोटो मोटो को कुछ डाउट है? सर। हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए अरफा। सर एक मतलब SGT सोशल का सिलेबस बताइए ना सर। सर DSC में कंप्यूटर सर। खलील भेजते कल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे क्लास में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, टेंशन मत लो। PDF सामने रख के एक्सप्लेन करता हूँ मैं, आप लिख लेना नोटबुक में, वो करता हूँ मैं, जी वो शुक्रिया सर। करता हूँ। जी 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 मैं अभी भेज दिया सर आपके नंबर पे।